मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 30 अप्रैल 2024 ट्यूसडे के लिए। तो हमने अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में कुछ डिस्कशन की थी और हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो है वो ये नीचे वाला एरिया जो रहेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो ये नीचे वाला एरिया निकल के आ रहा है 23-24 का, ये हमारे पास एरिया बेस्ट रहेगा। और जिस तरह से आपको पता है कि कंफर्मेशन हमने किस तरह से लेनी थी विक्स के ज़रिए, और हमें यहाँ पर तो वॉल्यूम ने भी इंडिकेट किया है कि जो है वो प्राइस जो है वो बाय साइड जाएंगी। तो यहाँ पर से जो है हम वो इजीली इसके अंदर ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते थे और यहाँ से एक अच्छा जो प्रॉफिट है वहाँ ले सकते थे। अब इसके लिए हमारे ये एरियाज़ के बारे में मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि जब तक हमारे पास M15 की कैंडल क्लोजिंग इन एरियाज़ के नीचे नहीं होगी तब तक हम जो है वो यहाँ से अपने बाय साइड की तरफ ही इस चीज़ को जो है वो प्ले करेंगे। फर्दर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ अपने एरियाज़ वगैरह के बारे में और हमारे ट्रेड सेटअप्स के हमने किन किन चीज़ों के ऊपर किन किन कंफर्मेशंस के ऊपर जो है वो ट्रेड लेनी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में तो गोल्ड हमारा बुलिश है। ठीक है। और कल का दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, सबसे पहले हम जाके अपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे कुछ न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो कल के दिन न्यूज़ आ रही हैं। तो हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है। 5:30 बजे डाटा आ रहा है और उसके बाद 7 बजे जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट भी आ रही है हमारे पास। इस टाइम पे हमारे पास मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी आ सकती है और इसके ऊपर जो है हम वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये एरिया आपने सेलिंग का याद रखना है। इसको हम गोल्ड को जो है वो यहाँ से जो है उसको सेल करना करेंगे। ठीक है। इस एरिया के ऊपर से इस एरिया की अगर मैं फिर से एक दफ़ा बात करूँ, ये हमने वैसे वीकली अपने फोरकास्ट के अंदर डिस्कस किया था इस चीज़ों के ऊपर। ये एरिया जो है हमारे पास 2358 से लेके 2363-62 का ये एरिया है। और ये इसके साथ 65 एक और आपका एरिया भी बनता है 65 का। ये साथ साथ ही हैं, यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड जो है वो मिलेगी। ठीक है। आपने इसको याद रखना है और इसके ऊपर देखना है कि प्राइस जो है वो आपको आती हैं यहाँ से रिजेक्शन शो करती हैं इस एरिया के अंदर से, तो आपने यहाँ से इसको जो है वो सेल साइड प्ले करना है। ठीक है। तब तक गोल्ड का टारगेट है यहाँ तक 2365 तक जो आपका गोल्ड है वो आ सकता है, 65 63 60 तक। तो यहाँ से जो है आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, इसको बाय करके रखें कहीं से। मैं तो ऑलरेडी जो है वो बाय के अंदर एंटर हूँ अपने इन एरियाज से। फर्दर जो है आप इसको ऊपर से जो है उसको बाय करें, सॉरी सेल करें और प्रॉफिट लें। फर्दर बाइंग के लिए जो है वो हमारे पास ये हमारे 3 एरियाज़ अभी फ़िलहाल वैलिड पड़े हुए हैं। फर्स्ट ये हमारा एरिया निकल के आ रहा है 36 से लेके 2337 का 10 पिप का एरिया, इसके नीचे छोटा सा एक 10 पिप 20 पिप का स्टॉप दे के आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास निकल रहा है 2332 से लेके 2334 का एरिया, और ये जो नीचे हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है ये हमारे पास 2324 से लेके 2325 का एरिया, 10 पिप का आपका ये एरिया भी पड़ा हुआ है। ठीक है। जहाँ से हम इसको गोल्ड को सेल करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है वो डाउन साइड की तरफ एरियाज अवेलेबल हैं। ठीक है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये एरिया हमारे पास निकल के आता है 2313 से लेके 2316 का, ये हमारे पास एरिया निकलता है। और फर्दर हमारे पास नीचे भी एरियाज़ मौजूद हैं जिनके बारे में हम अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल पे आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और फर्दर गोल्ड के अंदर यही है सिर्फ, हम क्योंकि कल का दिन जो है वो न्यूज़ आ रही है तो हम इसको यहाँ अपने इन एरिया से बाय करने का देखेंगे। और अपने जो हमारे पास अपसाइड की तरफ एरियाज़ हैं यहाँ से जो है हम इसकी सेलिंग की ट्रेड्स की तरफ देखेंगे। यहाँ से हम ऊपर से सेल और नीचे से जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर इसके ऊपर हम कल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे न्यूज़ के ऊपर आने के बाद, क्योंकि न्यूज़ के बाद डिस्कशन हमारी चलेगी। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास और भी कुछ जो है वो अच्छे डेटाज आ रहे हैं। जैसे हमारे पास उसके बाद फर्स्ट को हमारे पास डाटा आ रहा है हमारा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMA का। उसके बाद हमारा FOMC की भी स्पीचेस वगैरह आ रही हैं, तो ये दिन हमारा अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हम फुली डिस्कशन करेंगे कि हमें किस तरह से ट्रेड लेनी है और हमें किस तरह से अपनी जो चीज़ें वो मैनेज करनी है। अभी तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक नई और वीडियो में एक और नए डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।